हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें पहले पता करना है कि जो हमें दो इक्वेशन दी गई है वो कंडीशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंडीशन कंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। अब उसी कंडीशन को आगे ग्राफ के साथ जोड़ दिया गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म है x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रेशियो निकालनी होती है। तो सबसे पहले a1 इज 1, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -5। ऐसे ही a2 is equal to 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -5। Now a1 by a2 that is 1 by 2, b1 by b2 is equal to 1 by 2 and c1 by c2, सॉरी c2 की वैल्यू है हमारी -10, दैट इज -5 बाय -10 इज इक्वल टू 1 by 2। अब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ गई है बिकॉज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये लाइन हमारी कंसिस्टेंट कहलाएंगी। सो गिवन pair of lines are consistent। कंसिस्टेंट है और ये लाइन कोइंसिडेंट है क्योंकि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हर इक्वेशन के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो पहली कंडीशन से 2 सॉल्यूशन तैयार करेंगे। x प्लस वाई माइनस 5, हमें 2 वैल्यूज लेनी है। अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो -5 राइट में गया तो +5 हो जाएगा, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। या वैल्यूज हर एक वैल्यू को पुट करके अलग से भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 10, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस कंडीशन के लिए हमें 2 सॉल्यूशन बनाने हैं। x एंड y। अगर x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये तो 0 हो गया, -10 राइट में जाएगा +10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। और अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 2 जा 8, ये -2 बचा, -2 राइट में गया +2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमारी दो वैल्यूज हो गई है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ सिर्फ उस कंडीशन में ड्रॉ करना है जब कंडीशन कंसिस्टेंट होगी। अगर कंडीशन कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। इट मींस इनकंसिस्टेंट हो तो उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले
अगर x 0 है तो y की वैल्यू 5, 0 एंड y की वैल्यू हो गई 5। सेकेंड x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। सबसे पहले पॉइंट टिक करेंगे और फिर इन पॉइंट्स को आपस में मैच कर देंगे। आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, वहां पर आपको लाइंस ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस लाइन के ऊपर इस कंडीशन की इक्वेशन लिख दीजिए। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड लाइन के लिए इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, एक पॉइंट तो यही रहा। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 4, वो पॉइंट भी यहीं पर आ जाएगा। तो अगर दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, ये पॉइंट हुआ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। अगर हम अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाएंगे तो जो दूसरी लाइन है वो भी इन्हीं के ऊपर से चली जाएगी। और अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से चली जाती हैं तो उस कंडीशन को कोइंसिडेंट लाइंस बोला जाता है। कोइंसिडेंट होती है लाइन, और कंडीशन को कंसिस्टेंट ही बोला जाता है। बिकॉज गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, so there are infinite coincident and dependent infinite number of solution। कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग होती तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 से ये पार्ट नंबर सेकंड है हमारा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी x माइनस वाई, और माइनस 8 लेफ्ट में आ गया तो माइनस का हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले वैल्यूज पता करेंगे, a1 b1 c1। value of a1 is 1, value of b1 is minus 1 and the value of c1 is minus 8. Similarly a2 3, value of b2 is equal to minus 3 and the value of c2 is minus 16। वैल्यूज को पता करने के बाद इनकी रेशो निकालेंगे। रेशो है a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1 बाय 3, b1 बाय b2 is equal to minus 1 by minus 3, minus से minus cancel, 1 by 3 and the c1 by c2 is equal to minus 8 by minus 16 is equal to 1 by 2। अब पहली दो कंडीशंस तो इक्वल है। दो कंडीशंस में हमें दिख रहा है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1, सॉरी नॉट इज इक्वल टू c1 by c2। तो ये लाइन पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है। सो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट के केस में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 2y minus 4 is equal to 0।
इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a1 b1 और c1। वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ b1 y के आगे 1 है एंड द वैल्यू ऑफ c1 कांस्टेंट -6। वैल्यू ऑफ a2 जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है सेकंड इक्वेशन में, b2 कोफिशिएंट ऑफ y -2 है जो, और वैल्यू ऑफ c2 हमारी कांस्टेंट है -4। a b c को पता करने के बाद रेशो निकालनी है a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2, b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1 बाय -2। यही वैल्यूज इक्वल नहीं आई तो c1 बाई c2 आप निकालिए या मत निकालिए, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस है वे इंटरसेक्टिंग है। -6 बाय -4 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। सो गिवन pair of lines are consistent। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास हर इक्वेशन की कम से कम 2 वैल्यू हो। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम 2 सॉल्यूशन बनाएंगे x और y की वैल्यूज से, और उन वैल्यूज को एक टेबल में डाल देंगे ताकि हम उन्हें आसानी से देख सके x एंड y। इफ द वैल्यू ऑफ y इज 0 देन -6 राइट में जाएगा, +6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हर एक वैल्यू को आराम से पुट कीजिए और वैल्यूज को निकालिए। x और y, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो -4 राइट में गया, +4 और 4 से डिवाइड किया तो 1। अगर आप y की वैल्यू अब x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह से आप कम से कम 2 सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के लिए बनाएंगे और उसके बाद आप अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइंस का सॉल्यूशन क्या है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये हमारा x एक्सिस, x की हमें ग्रेटर वैल्यू जो हमने वैल्यूज पुट की है उनके अकॉर्डिंग 3 है, तो कम से कम 3 तक तो आपको स्केल बनाना ही है, उससे ज्यादा भी बना सकते हैं 6। सेकंड इक्वेशन में सॉरी y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा y एक्सिस। सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, और एक वैल्यू है x की 0 वैल्यू है और y की वैल्यू है 6। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपके पास एक सीधी लाइन आ जाएगी। वो जो सीधी लाइन तो मुझे स्केल से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमेशा इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिखनी होती है। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके पॉइंट है x की वैल्यू 1
और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हुआ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। अब हमने y की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, जो नहीं ली। y एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और ये -1 और ये -2, तो ये आपको वैल्यू मिली x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद आप इन्हें अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉइंट, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आप इनको थोड़ा सा रफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन से एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखेंगे कि ये लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम थोड़ा रफली देखें तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। एक्यूरेसी के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। जैसे x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 और y की वैल्यू 2, 4 और 2 6, 6 - 6 0। ऐसे y into 2, सॉरी 4 into 2 8 and 2 into 2 4, 8 - 4 4, 4 - 4 = 0। तो हमारा ग्राफ एकदम ठीक है। इसने कहा सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए, तो ग्राफ से हमें पता चला x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2। ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन आ गया। इस पे स्केल भी लिखना चाहिए। स्केल आपको वैसे पता ही है कैसे लिखते हैं कि x एक्सिस पे आपने कितना गैप लिया है और y एक्सिस पे आपने क्या स्केल लिया है। स्केल ऑन x एक्सिस 1 centimeter = 1 unit and on y axis 1 centimeter = 1 यूनिट। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन पता किया कि ये जो लाइंस हैं ये x की वैल्यू यहाँ से 2 है और y की वैल्यू यहाँ से 2 है, जो हमने नीचे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 से ही पार्ट नंबर 4, इसमें इक्वेशन है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सबसे पहले हमें रेशो निकालनी है। रेशो के लिए हमें चाहिए a1 कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, b1 कोफिशिएंट ऑफ y फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड c1 कांस्टेंट -2। सेकंड इक्वेशन से a2 4, b2 -4 एंड द वैल्यू ऑफ c2 -5। अब हम इनकी रेशो निकालेंगे। रेशो के लिए a1 by a2 = 2/4 = 1/2, b1 by b2 = -2 by -4 = 1/2, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1 by c2 -2 by -5, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। यहाँ से हमें पता लगता है कि a1 by a2 = b1 by b2 not = c1 by c2। अगर ये कंडीशन है तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट है, मतलब लाइंस पैरेलल है। और अगर लाइंस पैरेलल है तो हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता।